हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सब बढ़िया होने चाहिए अपने घर पे। आज का हमारा टॉपिक है पॉइंटर्स टू ड्राइव्ड क्लास। जी, पॉइंटर्स अभी तक हमारे चल रहे हैं। बेसिकली क्या है ये पॉइंटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल अलग है हर चीज़ से। ठीक है, जहाँ पर भी आपकी पॉइंटर की बात आती है तो आप इस बात को तो बिल्कुल हमेशा समझ जाइए कि पॉइंटर किसी ना किसी का एड्रेस क्या करेगा, स्टोर करेगा। सपोज़ करो हमने क्या किया, यहाँ पे ए नाम की एक क्लास बनाई और उसको हमने क्या कर दिया, बी नाम की क्लास में इनहेरिट कर दिया। जैसे कि आप टॉपिक देख रहे हैं पॉइंटर्स टू ड्राइव्ड क्लास। ठीक है जी, बेस क्लास कौन सी है, ड्राइव क्लास कौन सी है। बेस क्लास क्या होती है, बेस क्लास ए और ड्राइव क्लास बी। ठीक है जी, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, पॉइंटर्स टू ड्राइव क्लास। अभी आप बात करेंगे कि आपने क्या किया है, ए नाम की आपने यहाँ पे क्लास बनाई और इसका आपने एक पॉइंटर बना दिया। ठीक है जी, और आपने फिर क्या किया, ए नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया होगा और ऑब्जेक्ट को आपने पॉइंटर में कॉपी करा, पॉइंटर में एड्रेस दे दिया होगा उसका। तो फिर उसकी इस पॉइंटर की हेल्प से क्या होगा, जो ए नाम के जितने भी मेथड्स हैं यानी कि ए नाम के मेथड्स जो भी हैं वो आप इससे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं एरो ऑपरेटर लगा करके। ठीक है जी, बट क्या है कि जो ये आपकी बी क्लास है, इसके जो मेंबर हैं वो इस पॉइंटर से नॉट एक्सेसिबल होंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर क्या समझाना है, हम लोग को ये बताना है कि पॉइंटर टू ड्राइव क्लास की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनहेरिटेंस के थ्रू पॉइंटर का जब हम यूज़ करते हैं अपनी ड्राइव क्लास में, ठीक है, तो वो किस तरीके से किया जाता है। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं इसका और उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने इसका लिया है, ये समझाने के लिए है। ठीक है, तो इसमें आप लोग सिंटैक्स एरर पे बिल्कुल ध्यान ना दें ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। एक क्या करना है, सबसे पहले आपने एक क्लास बना लेनी है। मान लीजिए आपने एक क्लास का नाम ले लिया ट्रिपल ए। ठीक है, सॉरी ए नाम ले लिया अपनी क्लास का नाम ए लेने के बाद आपने बॉडी शुरू करी क्लास की बॉडी शुरू करने के बाद आपने वहाँ पे पब्लिक एरिया लिखा। पब्लिक एरिया के अंदर आपने क्या कर दिया है, इंट ए नाम का एक वेरिएबल वहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, यानी कि पब्लिक एरिया में आपने ए डिक्लेयर कर दिया। इसमें हम लोग पब्लिक एरिया में भी डेटा डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने गेट डेटा लगाया। गेट डेटा लगाने के बाद जनरली हम लोग वहाँ उसकी डेफिनेशन दे देंगे। अभी यहाँ पे समझाने के लिए है तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल एक ये दिखा दिया कि हाँ भाई मेथड हमने यहाँ बना दिया, क्लास बंद कर दी। उसके बाद ये हमारी बेस क्लास है। ठीक है जी, उसके बाद है ड्राइव क्लास। ड्राइव क्लास कौन सी होती है हमारी, ये जो नीचे वाली क्लास होती है। ठीक है जी, या ये कह लें सुपर क्लास है ऊपर वाली और नीचे वाली हमारी सब क्लास है। ठीक, हमने क्या किया, क्लास बी बनाई, फिर उसके बाद कॉलन लगाया। पब्लिकली हमने ए नाम की क्लास को इनहेरिट करा लिया। इस बात का ये मतलब है कि क्लास ए का जो पब्लिक एरिया का जितना भी डेटा है वो क्या हो गया है, वो क्लास बी के अंदर जो है इनहेरिट होकर के आ गया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, पब्लिकली हमने क्लास बनाई, वो एक हमने पब्लिक एरिया बनाया बी क्लास का और उसके अंदर हमने वॉइड फन नाम के मेथड को यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है जी, मैंने डिफ़ाइन नहीं किया, मैंने सिर्फ लिख दिया मेथड। देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्लास को बंद कर दिया। फिर चलते हैं मेन मेथड की तरफ। मेन मेथड में हमने क्या किया, वॉइड मेन बनाया, बॉडी शुरू कर दी। फिर हमने क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ओबीजे नाम का हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, फिर एक हमने ए क्लास का एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे एस्ट्रिक PTR। उसके बाद आपने अपनी स्क्रीन को क्लियर कर दिया। अब आपने क्या किया, जो ये क्लास टाइप का आपने पॉइंटर डिक्लेयर किया है ये क्या काम कर रहा है, ये क्लास टाइप का पॉइंटर है। ठीक है, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट है बेसिकली। इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने आपकी बनाई थी वो पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट पर ही थी, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा तो आप लोगों को यहाँ पे ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट हमारा होता क्या है। देन उसके बाद आपने लिखा PTR में क्या आ जाए, एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट OBJ, यानी कि ए क्लास का जो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था उसका एड्रेस यहाँ पर आ जाए। ठीक है, देन एड्रेस यहाँ पर आने से क्या फ़ायदा होगा, उसका ये बेनिफिट हो जाएगा कि जैसे आपने लिखा PTR, उसके बाद आपने एक एरो लगाया और गेट डेटा, यानी कि जो क्लास ए के, यानी कि जो सुपर क्लास है आपकी, उसके जो पब्लिक एरिया में जो मेथड्स डिक्लेयर हैं
या फिर उसके जो मेंबर फंक्शन डिक्लेयर हैं वहाँ पर, उनको आप यहाँ पर इजीली एक्सेस कर सकते हो। किसकी हेल्प से? आप अपने पॉइंटर की हेल्प से उसको एक्सेस कर सकते हो। और दूसरी चीज़, टाइप कास्टिंग के थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक एरो बना कर के नीचे कमेंट बना के लिखा हुआ है कि ब्रैकेट के अंदर आपने लिख दिया *ptr और डॉट लगा कर के आपने गेट डेटा नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया। या तो आप इस तरीके से टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करके यहाँ पे कर लीजिए, और या फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरो लगा करके गेट डेटा के फंक्शन को ईजिली कॉल कर लेंगे। देन उसके बाद आप अपनी गेट ch करके अपने प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। अभी इसमें एक खास बात क्या है कि आपके जो क्लास बी का जो फंक्शन है, यानी कि जो पब्लिक एरिया में जो फंक्शन डिफाइन है, पॉइंटर के थ्रू आप उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ए क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस है वहाँ पर, ना कि बी वाले क्लास के। तो अभी आपको करना क्या होगा, जैसे आपके बी वाले क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाना है, तो आपको सबसे पहले बी वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको फिर पॉइंटर्स का एड्रेस इसके अंदर पास करना होगा, पॉइंटर में ऑब्जेक्ट का। कौन से ऑब्जेक्ट का? जो क्लास बी का आपने ऑब्जेक्ट बनाया होगा। और देन उसके बाद आप उनको कॉल करने में कैपेबल हो पाएंगे। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे समझाया कि किस किस तरीके से आपको बनाना है, तो थोड़ा आपको आइडिया यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब हम इसका एक कंप्लीट प्रोग्राम देखते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों को ये पता चलेगा कि हम लोग पॉइंटर्स को किस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने का मतलब है पॉइंटर टू ड्राइव क्लास हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आप ध्यान देंगे, सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर 2 हेडर फाइल लगाई। यहाँ पर जो 2 हेडर फाइल लगेंगी वो iostream.h लगेगी और conio.h लगेगी। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, AAA नाम की क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बना दिया। AAA नाम की क्लास आपने यहाँ पे बनाई। क्लास बनाने के बाद आपने यहाँ पे क्या किया, बॉडी शुरू करी। बॉडी शुरू करने के बाद आपने एक इंटीजर m नाम का यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और वो जो वेरिएबल है वो एक प्राइवेट एरिया के अंदर यहाँ पर डिक्लेयर है। देन उसके बाद पब्लिक एरिया शुरू हुआ। पब्लिक एरिया के अंदर आपने क्या किया, एक इंटीजर और लिया जिसका n नाम दे रखा है और उसके अंदर आपने डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दी 20। ये इसलिए असाइन की है दिखाने के लिए कि जो पब्लिक एरिया में जो वेरिएबल हैं, जो मेथड्स हैं, वो दूसरी क्लास में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, उसके लिए इसको बताया गया है। देन आपने यहाँ क्या किया, वॉइड गेट डेटा नाम का एक यहाँ पे फंक्शन लिया और उस फंक्शन के अंदर यहाँ पे आपने एक पैरामीटर पास कर दिया x नाम से, इंटीजर x नाम से एक पैरामीटर पास किया। पैरामीटर क्या काम करेगा, जो x नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू को कहाँ स्टोर करा देगा, m के अंदर स्टोर करा देगा। x की वैल्यू जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तब आएगी और वो वैल्यू x में जाके आएगी, कॉपी हो जाएगी, और जो x की वैल्यू है वो m में कॉपी हो जाएगी। और m क्या है, AAA नाम की जो आपकी क्लास है, यानी कि जो आपकी मेन क्लास है, जो आपकी बेस क्लास है, उसका प्राइवेट एरिया का ये एक वेरिएबल है। देन उसके बाद आपने इसकी बॉडी बंद करी। उसके बाद आपने void show नाम का यहाँ पर एक फंक्शन बनाया। void show नाम का फंक्शन क्या काम कर रहा है, उसके अंदर आपने बॉडी शुरू करी, सी आउट लिखा, यहाँ पर लिखा आपने बेस क्लास। इससे ही पता चल जाएगा कि भाई ये जो शो नाम का फंक्शन है बेस क्लास से आया है। स्लैशन लगा रखा है जिससे कि कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाए। देन आपने यहाँ पे सी आउट किया, मैसेज यहाँ पे डाल दिया वैल्यू ऑफ m, और m की जो वैल्यू x में पास होकर के आएगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। देन नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा है वैल्यू ऑफ n की वैल्यू तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट ही दे रखी है 20, तो वो डायरेक्ट यहाँ पर इजीली एक्सेस हो जाएगी। देन उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, शो नाम के फंक्शन को यहाँ पे बंद कर दिया। बंद करने के बाद आपने अपनी क्लास को क्लोज कर दिया, एंड ऑफ लाइन लगा दिया। देन उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, एक और क्लास बनाई। क्लास का नाम हमने यहाँ पे लिखा BBB, कॉलन लगाया, पब्लिक लिखा, और उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया AAA। ये जो तरीका है ये आपकी एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट करने का तरीका है। अगर यहाँ पर किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप जो इनहेरिटेंस वाली जो वीडियो मैंने बना रखी है पहले, उन वीडियो को आप अच्छे से देख लें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में किस तरीके से इनहेरिट किया जाता है, किस तरीके से हमने उसे यूज़ करना होता है। ठीक है जी, इसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देन आपने क्या किया, बॉडी शुरू करी। बॉडी शुरू करने के बाद आपने क्लास की एक इंटीजर p नाम का यहाँ पर एक वेरिएबल लिया।
पी नाम का वेरिएबल जो है वो प्राइवेट एरिया में है, जैसे कि ट्रिपल ए वाली क्लास का एम नाम का प्राइवेट एरिया में था, ऐसे ही यहाँ पे पी नाम का है। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, पब्लिक एरिया स्टार्ट किया। पब्लिक एरिया में आपने वॉइड गेट डेटा नाम का वॉइड गेट डेटा 1, ध्यान दीजिएगा, जो ट्रिपल ए नाम की क्लास थी उसके अंदर वॉइड गेट डेटा नाम का फंक्शन हमने लिया था, उसमें हमने इंटीजर एक्स पास किया था। और ये जो ट्रिपल बी वाली क्लास है इसके अंदर हमने जो पब्लिक एरिया का पोर्शन पास किया है, पब्लिक एरिया में वॉइड गेट डेटा 1 हमने इसलिए दे दिया कि जिससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेंगे भाई कौन सा हमारा ट्रिपल बी क्लास का है, कौन सा हमारा ट्रिपल ए क्लास का है। तो वॉइड गेट डेटा 1 लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, एक पैरामीटर पास कर दिया इंटीजर वाई नाम से, ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर उसके बाद हमने बॉडी शुरू करी, हमने लिखा p इक्वल्स टू वाई, यानी कि y की जो कॉपी जब फंक्शन कॉल होगा उस टाइम पर जो वैल्यू आएगी वो p के अंदर कॉपी हो जाएगी। देन उसके बाद हमने क्या किया, बॉडी बंद कर दी। फिर हमने लिखा जी यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाया, बॉडी शुरू करी, उसके अंदर हमने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया सी आउट ड्राइव्ड क्लास, फिर सिलेक्शन लगा दिया। इससे मैसेज से पता चल जाएगा कि ड्राइव क्लास हमारी ये है और इस ये जो आउटपुट आ रहा है वो ड्राइव क्लास से आ रहा है, ठीक है जी। दूसरी क्लास में हमने शो नाम का फंक्शन बनाया था, इसमें हमने यहाँ पे डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना दिया। बॉडी शुरू करी, मैसेज डाल दिया, ठीक है, ड्राइव क्लास। उसके बाद हमने एक सी आउट करके मैसेज डाल दिया वैल्यू ऑफ p इक्वल्स टू, और जो p की वैल्यू है वो वहाँ पर आकर के डिस्प्ले हो जाएगी। देन बॉडी बंद कर दिया आपने डिस्प्ले नाम के फंक्शन की, और उसके बाद आपने क्लास की बॉडी को बंद कर दिया। देन उसके बाद चलते हैं मेन मेथड पे। आप मेन मेथड आपने यहाँ पर बनाया, आपने यहाँ पे बॉडी शुरू करी, बॉडी शुरू करने के बाद एक ट्रिपल ए नाम की जो क्लास थी उसका आपने यहाँ पे h1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। देन उसके बाद ट्रिपल ए नाम की ही क्लास, यानी कि क्लास टाइप का एक पॉइंटर p नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। देन उसके बाद आपने अपनी बॉडी को अपनी स्क्रीन को क्लियर किया। फिर आपने क्या किया, पॉइंटर में एड्रेस ऑफ h1 आपने यहाँ पे पास करा दिया। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स पे, तो आप उस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लें और देन उसके बाद आप इसको यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें आपने यहाँ पे किया क्या है, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका जो एड्रेस है वो पॉइंटर में यहाँ आपने कॉपी करा दिया, यानी कि पॉइंटर के पास भेज दिया। फिर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे पॉइंटर और एरो बनाएंगे और गेट डेटा नाम के फंक्शन को कॉल कर लेंगे। जैसे ही आपने गेट डेटा फंक्शन को कॉल किया, इसमें मैंने यहाँ पे 10 वैल्यू पास की हुई है, ठीक है। आपको थोड़ा सा देखने में हो सकता है तकलीफ़ हो रही हो, पर मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे 10 वैल्यू पास की है। देन उसके बाद हमने क्या किया, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो हमारा जो कंपाइलर है वो क्लास के, यानी कि क्लास ट्रिपल ए के अंदर पहुंचा पब्लिक एरिया में 10 वैल्यू लेकर के, और गेट डेटा फंक्शन उसने वहाँ पे रीड करना शुरू कर दिया। उसने क्या किया, x में क्या वैल्यू डाल दी, उसने 10 वैल्यू वहाँ पे कॉपी करा दी, और x ने क्या कर दिया, m के अंदर वैल्यू कॉपी करा दी। देन उसके बाद हमारा गेट डेटा फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो गया, हमारा कंपाइलर जो है वापस आ गया, ठीक है, मेन मेथड में वापस पहुँचा। फिर उसने वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल जो था हमारा, उसने शो नाम के फंक्शन को कॉल किया। तो फिर से क्या हुआ, हमारा कंपाइलर जो है क्लास ट्रिपल ए के पब्लिक एरिया में पहुँचा, और पब्लिक एरिया में जाके उसने वॉइड शो नाम के फंक्शन को कॉल करा दिया। जैसे उसने वॉइड शो नाम के फंक्शन को कॉल कराया तो वहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले होगा बेस क्लास, फिर स्लैशन लगा हुआ है वहाँ पे। देन उसके बाद एक मैसेज आएगा वैल्यू ऑफ m, तो m की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आई है 10, तो यहाँ पे 10 डिस्प्ले हो जाएगा। और दूसरा मैसेज आएगा वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगी n की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी 20, ये हमने पहले से दे रखी थी। देन उसके बाद हमारी यहाँ पे प्रोग्राम बंद हो जाएगा और हमारा कंपाइलर जो है वापस चला जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम इसी पॉइंटर से हम गेट डेटा 1 नाम के फंक्शन को कॉल करें या डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करें सेम इसी तरीके से, मतलब हम लाइन लिखें कि p और एरो बनाएं और गेट डेटा 1 लिखें और उसके अंदर हम लोग कोई भी वैल्यू 10, 20, 30, 40 डाल दें, तो वो क्या होगा, ये नॉट एक्सेसिबल होगा। आपको मैंने अभी इससे पहले जब हम लोग समझा रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये डेटा यहाँ पर मतलब क्लास बी का जो भी पब्लिक एरिया में जो मेथड वगैरह आपने बनाए हैं वो नॉट एक्सेसिबल है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई हम इनको फिर एक्सेस कैसे करें, तो इनको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने क्या किया, एक ट्रिपल बी नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। हमने एक ऑब्जेक्ट क्या बनाया, h2 नाम का हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट क्या करेगा,
मेथड को कॉल करने का काम करेगा, हमें उसको पॉइंटर के थ्रू कॉल करना है। तो हमने क्या किया, ट्रिपल बी नाम की क्लास का एक पॉइंटर वेरिएबल P2 हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ऑब्जेक्ट क्या है, S2, और पॉइंटर हमने क्या बनाया है, P2 बनाया है। हमने क्या किया, P2 के अंदर एड्रेस ऑफ S2 हमने यहाँ पे कॉपी करवा दिया, यानी कि उसका एड्रेस पॉइंटर में स्टोर हो गया। किसका, S2 का। और S2 कौन है, ट्रिपल बी क्लास का है। तो फिर उसके बाद हमारा कॉल करना हमारे लिए ये बिल्कुल आसान हो गया। हमने क्या किया, यहाँ पे एक S2 नाम का S2 ऑब्जेक्ट लिखा, ठीक है जी। हाँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, P2, वो H1S2 नहीं है, P2 है यहाँ पे, ठीक है। तो P2 हमने लिखा, P2 क्या है, पॉइंटर है, और उसके अंदर क्या है, S2 का उसके अंदर एड्रेस है। तो वो P2 करेगा और यहाँ पे एरो लगाएगा और गेट डेटा वन नाम के फंक्शन को कॉल करेगा। जैसे ही हमने गेट डेटा वन नाम के फंक्शन को कॉल किया तो उसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास कर दिया। पैरामीटर में आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जो वैल्यू डाल रखी है, वो वैल्यू डाल रखी है मैंने यहाँ पर 40, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जो 40 वैल्यू है, जब ये P2 का पॉइंटर्स के थ्रू जब हम इसको कॉल करेंगे तो वो क्लास ट्रिपल बी के गेट डेटा वन नाम के फंक्शन पर पहुंच जाएगा, जो कि पब्लिक एरिया में डिफाइन है। तो वो क्या करेगा, जो 40 वैल्यू है वो वाई के अंदर वहाँ कॉपी करा देगा, और वाई से वो कॉपी होकर के कहाँ चली जाएगी, पी के अंदर चली जाएगी। यानी कि पी कौन है, पी ट्रिपल बी क्लास का एक प्राइवेट वेरिएबल है। देन उसके बाद आपकी यहाँ पे बॉडी बंद हो जाएगी क्लास उसकी गेट डेटा वन नाम के फंक्शन की, और आपका कंपाइलर वापस कहाँ आ जाएगा, मेन मेथड के अंदर आ जाएगा। फिर आपने क्या किया, P2 लिखा, एरो लगाया और डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल किया। फिर से हमारा कंपाइलर कहाँ पहुँच जाएगा, कंपाइलर हमारा क्लास बी के अंदर पब्लिक एरिया में पहुँचेगा। पब्लिक एरिया में जाने के बाद आपको देखेगा कि वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन है। वॉइड डिस्प्ले नाम के फंक्शन में एक मैसेज दिया होगा ड्राइव्ड क्लास, और लिखा होगा वैल्यू ऑफ P इक्वल्स टू 40, वो यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। इस तरीके से आपका कंपाइलर आपके प्रोग्राम को यहाँ से एग्जीक्यूट करेगा, आपकी वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। देन उसके बाद आप मेन मेथड में यहाँ पे वापस आ जाएंगे। जैसे आप मेन मेथड में वापस आए उसके बाद एक सिंगल कैरेक्टर को रीड कराएगा, क्योंकि गेट ch नाम का आपने यहाँ पे फंक्शन लगा रखा है, और उसके बाद आपका प्रोग्राम जो है यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आपको इस प्रोग्राम को अच्छे से आउटपुट देना है, ठीक है, आपको रन करा के देख लेना है। और इसका जो आउटपुट आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या आएगा। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा बेस क्लास, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ आएगा वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू 10, वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 20। देन ये तो हमारा जो है बेस क्लास का कॉन्सेप्ट आपका कॉल हो जाएगा, और जो नीचे आपने ड्राइव क्लास के कॉन्सेप्ट को कॉल करवाया था तो उसके लिए आएगा लिखा हुआ ड्राइव क्लास वैल्यू ऑफ p इक्वल्स टू 40, ठीक है जी। इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, और ये आपको जो मैंने अभी आउटपुट बताया वो आपका आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको करना क्या है, ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, और क्या इसका आउटपुट आएगा उसको प्रॉपर आपके आउटपुट को यहाँ पर उसे निकालना है, ठीक है ना। और क्लास में मतलब आपके जो एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो इसको आप बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। जो जो मैंने चीज़ें इसमें समझाई, बेसिकली क्या है कि आपको एग्ज़ाम पे में पूरा का पूरा प्रोग्राम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।